नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर भगवान श्री राम ने अपने पिता के एक ही आह्वान पर अपना राजमहल छोड़कर वनवास लेने का निर्णय ले लिया। तो भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में कहां कहां कितना कितना वक्त गुजारा, इसकी जानकारी आज हम आपको अपने इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको देरी न करते हुए बताते हैं कि आज रामनवमी का महापर्व है। तो सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास काल में सबसे ज़्यादा समय और कैसे कहां कहां का मार्ग अपनाया और कहां कहां वो गए। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आपको बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या से अपने राजपाट को छोड़कर सबसे पहले सरयू नदी गए। इस दौरान भगवान श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता भी मौजूद रहीं। सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि भगवान राम सरयू नदी के रास्ते होते हुए सिंगौर पहुँचे। ये सिंगौर वनवास का पहला पड़ाव था। सिंगौर इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा नदी घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में इसे ही तीर्थ स्थल भी कहा गया है। सिंगौर से गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। इसके बाद आता है प्रयागराज। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, मगर अब उसका फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलकर उसका पुराना नाम प्रयागराज वापस कर दिया है। यह गंगा जमुना का संगम स्थल भी है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा पवित्र स्थान भी कहा जाता है। भगवान प्रयागराज से निकलने के बाद अपने यात्रा में आगे बढ़ते हुए चित्रकूट पहुँचे। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट को ही कहा जाता है। चित्रकूट वह स्थान है जहां पर भगवान राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, तब जब दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत यहां से राम को अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता का हवाला देते हुए और उनके वचन को पूरा करने के लिए वनवास में ही रहने का निर्णय लिया, जिसके बाद भरत ने उनकी चरण पादुकाएं लेकर उसे अयोध्या के सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक भगवान राम का इंतजार किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि भगवान राम का तीसरा पड़ाव सतना में हुआ। यह यात्रा का तीसरा पड़ाव था। यहाँ पर अश्री ऋषि का आश्रम था, जो सतना के वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध भी किया, जिसका वर्णन रामायण में अयोध्या कांड में भी मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं आगे। भगवान दंडकारण्य में पहुँचे। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ दंडकारण्य को अपना आश्रम स्थल बनाया। भगवान ने अपने सबसे ज़्यादा समय को दंडकारण्य में ही बिताया। कहा जाता है कि भगवान ने छत्तीसगढ़ में 10 वर्षों तक अपना वनवास का समय पूरा किया था। तो चलिए आपको ले चलते हैं पंचवटी की तरफ। यात्रा का 5वां पड़ाव था नासिक के गोदावरी तट के पास स्थित 5 वृक्षों का एक स्थान पंचवटी कहलाया। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था, और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को भी काटा था। इसी को पंचवटी भी कहा जाता है। तो आगे आपको ले चलते हैं सर्वतीर्थ की तरफ। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता माँ का हरण हुआ, और यहीं से प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी।
तो दोस्तों यहीं से शुरू हुई थी माता सीता की खोज। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्व तीर्थ कहा जाता है, जहां जटायु का वध हुआ था। वह स्थान सीता जी की खोज का प्रथम स्थान था। इसके बाद वे तुंगभद्र एवं कावेरी नदी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण गुजरे थे। इस यात्रा का 8वां पड़ाव केरल को कहा जाता है। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता जी की खोज में जटायु और कम्बंध से मिलने के पश्चात राम ऋषिमुख पर्वत की तरफ चले गए थे। रास्ते में वे पप्पा नदी के पास केरल शबरी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने माता शबरी के प्रेम और उनके लगाव के चलते जूठे बेर भी खाए थे। ऋषिमुख पर्वत की कहानी आपको बताते हैं, जो कि यात्रा का 9वां पड़ाव कहा गया। मल्ल पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे श्रीमुख पर्वत की ओर चढ़े थे। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता जी के आभूषणों को भी देखा और श्री राम ने बाली का वध भी यहीं पर किया। तो आगे आपको ले चलते हैं कोडिकरई की तरफ। कोडिकरई स्थान भगवान यात्रा का 10वां पड़ाव था। श्री राम भगवान ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने रामेश्वर की तरफ कूच किया। रामेश्वरम यात्रा का 11वां पड़ाव। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा इसी जगह पर वर्तमान में भी स्थापित है। धनुषकोडी यात्रा का 12वां पड़ाव। श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ कराया। धनुषकोडी की भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। नुवारा एरिया यात्रा का 13वां पड़ाव। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एरिया पहाड़ियों के मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते थे। यहीं से होकर राम गुजरे थे। श्रीलंका यात्रा का आखिरी पड़ाव। सीता जी को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया और भगवान राम ने माता सीता को मुक्त कराकर अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अगर चाहते तो अपनी सीमा विस्तार कर श्रीलंका को भी अपने कब्जे में ले सकते थे, मगर भगवान का ऐसा कोई भी विचार नहीं था। उन्होंने विभीषण को ही वहां का राजपाट सौंप दिया और खाली हाथ अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मर्यादाओं को नहीं लांगा। आपको बता दें कि भगवान राम के गए हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद आज भी मानव जीवन के लिए भगवान राम एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज भी भगवान राम के यदि विचारों पे चलें तो जीवन आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास के बारे में बताया है। हो सकता है कि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो सभी दोस्तों से एक बार फिर से निवेदन है कि भगवान राम के आज रामनवमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों को माने और उन्हीं पर अमल भी करें। जय जय श्री राम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारियाँ पसंद आई हैं तो हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट्स जरूर करें।